नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची के मोरहाबादी और देवघर का कार्यक्रम रद्द, सिर्फ जाएंगी खूंटी। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन को लेकर बदलाव हुआ है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह और देवघर कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल नहीं होगी। बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर की जगह 15 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आएगी। मंगलवार को सुबह राष्ट्रपति का विमान रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर लैंड करेगी। वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से वह सीधे खूंटी जाएगी। वहां भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू स्थित उनके घर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेगी और उनके परिजनों से बात करेगी। फिर वहां से हेलीकॉप्टर से वापस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लैंड करेगी। इसके बाद वहां से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। बता दें कि पहले कार्यक्रम के अनुसार झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना था, लेकिन रविवार की शाम राष्ट्रपति के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब राष्ट्रपति इस समारोह में शामिल नहीं होगी। बता दें कि श्रीमती मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है। उनके आगमन को लेकर यहाँ के लोग काफी उत्साहित हैं। इधर 15 नवंबर को राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए खूंटी में झारखंड के पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर वार्ड का आरक्षण का काम पूरा, जानिए कहां तक है इसका दायरा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड नगर निकाय चुनाव जल्द होने की संभावना है। चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण का काम पूरा कर इसका गजट प्रकाशित कर दिया गया है। गजट प्रकाशन के साथ ही विभिन्न वार्डों के संभावित प्रत्याशी रेस हो गए हैं। देर रात तक प्रतिदिन बैठक हो रही है। इस बार के चुनाव में नए नए प्रत्याशियों के साथ नए मतदाता भी वोटिंग में भाग लेंगे। ऐसे में सब लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके वार्ड का दायरा कहाँ तक है। इसी को देखते हुए रांची नगर निगम के 53 वार्डों का दायरा प्रकाशित किया गया है। इसी कड़ी में रविवार को वार्ड नंबर 11 से लेकर 20 तक परिसीमन को प्रकाशित किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बैठक की। उन्होंने सभी मतदाता केंद्रों की जांच कर 2 दिनों के अंदर संवेदनशील मतदान केंद्रों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। संबंधित अंचल अधिकारी व थाना प्रभारी को प्रस्ताव भेजने को कहा गया। बैठक में मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन की भी समीक्षा की गई। डीसी ने कहा कि कहीं भी मतदान केंद्र परिवर्तन की आवश्यकता है तो इससे संबंधित प्रस्ताव भेजें। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए खोले जा रहे हैं 38 अध्ययन केंद्र। ये कोर्स किए जाएंगे शामिल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए 38 अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार व बीबी की ओर से इसकी स्वीकृति दी गई है। उक्त अध्ययन केंद्र के खुलने से कोई भी व्यक्ति बीबी द्वारा निर्धारित कोर्स के लिए नजदीक के केंद्र से संपर्क कर सकेंगे। बीबी के कुलपति डॉक्टर TN साहू व रजिस्टर डॉक्टर घनश्याम प्रसाद सिंह ने बताया कि अध्ययन केंद्र कार्य करने में लगा है। बीबी में शुरू किए गए सदाई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए शुल्क तय भी किए गए हैं। नामांकन के लिए 30 नवंबर तक चांसलर पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल 6 माह के 6 सर्टिफिकेट, 12 माह के 16 डिप्लोमा और 18 माह के 5 PG डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं। स्नातक व स्नातकोत्तर के कोर्स UGC से स्वीकृति मिलते ही शुरू होंगे। सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स +2 के बाद और PG डिप्लोमा कोर्स स्नातक पास कर सकेंगे। 1932 के खतियान के नाम पर हेमंत सोरेन ने ठग लिया। जो काम खुद कर सकते थे उसे केंद्र के पाले में फेंक दिया। दरअसल आपको बता दें कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति व आरक्षण नीति के नाम पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। जो काम राज्य सरकार खुद कर सकती थी उसे बेवजह केंद्र के माथे मढ़कर हेमंत सरकार ने बस वोट की रणनीति की है। ये आरोप लगाए हैं आदिवासी संगठन अभियान के प्रमुख सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति व आरक्षण नीति बनाने का काम सिर्फ राज्य सरकार का है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने चालाकी से इसे नवी अनुसूची में शामिल किया। इसका मतलब यह है कि अब नीति बनाने का काम केंद्र सरकार करेगी। यानी हेमंत सोरेन ने राज्य का मुख्यमंत्री होते हुए भी केंद्र सरकार के पाले में बेवजह गेंद फेंकने का काम किया है। झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू रविवार को गांधी सेवा सदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और 77% आरक्षण के मामले में हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को केवल झुंझुना पकड़ने का काम किया है। पूर्व में बाबूलाल मरांडी 2002 में मुख्यमंत्री रहते हुए यही प्रस्ताव को लेकर आए थे, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब इस बार हेमंत सरकार द्वारा पारित इस स्थानीयता और आरक्षण नीति का भी खारिज होना तय है। गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की अंतिम यात्रा के दौरान उपद्रव, DCSP ने संभाला मोर्चा। दरअसल आपको बता दें कि गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की अंतिम यात्रा में हजारों लोग की उमड़ी भीड़। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। कमलदेव गिरी की शव यात्रा जब पवन चौक पर पहुंची तो इस दौरान रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर के आसपास के रहने वाले कुछ युवकों द्वारा पत्थरबाजी भी की गई। दोनों के से थोड़ी देर के लिए पत्थरबाजी हुई। इसके बाद DC अनन्य मित्तल और SP आशुतोष शेखर ने मोर्चा संभाला। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए पत्थरबाजी करने वालों को खदेड़ा। इसके बाद अंतिम यात्रा शमशान घाट पर पहुंची।
पहुंची। चक्रधरपुर में गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की हत्या शनिवार की शाम कर दी गई। उनकी हत्या बोतल बम मारकर तब कर दी गई जब वे रेलवे स्टेशन भारतीय जनता पार्टी के वरीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर वापस घर लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वे भाजपा में शामिल होने वाले थे। इसी को लेकर वे मुलाकात करने गए थे। वे अपने एक साथी शंकर सिंह के साथ मोटरसाइकिल से गए थे। वहां से वापस आने के दौरान भगत भवन चौक के पास उन्हें बोतल बम से मारकर हत्या कर दी गई। बाबूलाल ने कहा, जनता को सुरक्षा देने में विफल हेमंत सोरेन को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से जब तक हटा नहीं देते हैं तब तक हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान जारी रहेगा। 2019 में राज्य की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। लोगों ने सोचा कि युवा हैं, विकास करेंगे, लेकिन 3 वर्षों के अंदर उन्होंने काम नहीं किया। सारे लोग कमाने में जुट गए, नदी के बालू से तेल निकालने में जुट गए, बालू के साथ कोयला व पत्थर को लूट लिया। यहाँ किसी की पड़ती जमीन है तो बिचौलिए उस पर कब्जा जमा रहे हैं। पूरे राज्य की यही हालत है। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कही। वो भारतीय जनता पार्टी के देवरी प्रखंड इकाई की ओर से शनिवार को देवरी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का काम है कानून व्यवस्था को ठीक करना, लेकिन यहाँ के आम लोग सुरक्षित नहीं है। पुलिस का काम है चोर व अपराधियों को पकड़ना, लेकिन हेमंत सरकार ने पुलिस को वसूली में लगा दिया है। जो राज्य की जनता को सुरक्षा नहीं दे सके उसे सरकार में बने रहने का हक नहीं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।